हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज द अगली प्रिंसेस। सो इसमें जानेंगे हम अगली प्रिंसेस के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटीज गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुकिंग गुड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या अच्छा दिखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, डू यू लाइक फेरी टेल्स? क्या आपको फेरी टेल्स पसंद है? ओके, ये भी आपको बताना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस देयर वाज अ क्वीन एंड किंग। अब एक समय की बात है कि एक राजा और रानी थे। द क्वींस नेम वाज क्वीन समांथा। अब रानी का नाम था क्वीन समांथा एंड द किंग्स नेम वाज किंग हैरी, और राजा का नाम किंग हैरी था। They were a sad couple because a few years after the king and queen got married, they had a child. वो बहुत ज्यादा सैड कपल थे क्योंकि फ्यू ईयर्स मतलब उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनका एक बच्चा हुआ था। ठीक है, हेयर इट वाज लिटिल डिफरेंट स्टोरी, पर यहाँ पर अब थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। द क्वीन एंड किंग हैज बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हो गए थे उनको शादी किए हुए। एंड दे स्टिल हैड नो चिल्ड्रन, अभी भी उनको कोई बच्चा नहीं था। वन डे एज क्वीन समांथा सैट स्विंग बिसाइड द विंडो सिल। एक दिन जब क्वीन समांथा सिल रही थी विंडो सिल के उधर ही बैठकर, शी सॉ शूटिंग स्टार इन अ ब्रॉड डे लाइट। तो ब्रॉड डे लाइट में उनको एक शूटिंग स्टार दिखता है। ओके, ओ माई शी थॉट, फिर एकदम से वो सोचती है इट मस्ट बी अ मैजिकल स्टार, ये एक मैजिकल स्टार होगा। ओके, आई विल मेक अ विश, तो वो विश करने लग जाती है। ओके, शी डिड जस्ट दैट, एकदम से वो विश मांगती है। एंड यू नो व्हाट शी विश्ड फॉर, और वो आपको क्या पता है कि उन्होंने क्या विश मांगा था? शी विश्ड फॉर अ चाइल्ड, तो उन्होंने मांगा था कि उनको एक बच्चा हो जाए। ओके, A few days later she gave birth to a baby girl. तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बर्थ देती है बेबी गर्ल को। The kingdom was filled with happiness. तो पूरा राज्य जो है वो खुशी से भर गया था। Okay, King Harry held a festival in honor of the princess. तो King Harry जो है वो फेस्टिवल हेल्ड करते हैं अपने किंगडम में। ठीक है, One of the things in the festival was to give a name to the child. अब पहला जो चीज था फेस्टिवल में वो ये था कि नाम देना बच्चे को। Okay, आफ्टर द फेस्टिवल वॉज ओवर, क्वीन समांथा एंड किंग हैरी वुड सेलेक्ट अ नेम। फेस्टिवल खत्म होने के बाद क्वीन समांथा और किंग हैरी जो है वो नाम को सेलेक्ट करेंगे। बाय द एंड ऑफ द फेस्टिवल देयर वाज क्वाइट अ लॉन्ग लिस्ट। तो जैसे ही फेस्टिवल खत्म हो जाता है उसके बाद एक लिस्ट सी आती है लंबी सी। इट टुक क्वाइट अ वाइल बट फाइनली क्वीन समांथा एंड किंग हैरी डिसाइडेड ऑन डोरोथी। ओके, तो बहुत ज्यादा समय लगता है उनको नाम को सिलेक्ट करने में। वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि जो प्रिंसेस है उसका नाम होगा डोरोथी। ओके, इट वाज अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत ही सुंदर नाम होता है। ओके, When Dorothy turned young, then she was for the first time permitted to go into the woods all by herself. और जब डोरोथी जो है वो यंग हो गई थी, ठीक है, तो उनको परमिशन दे दी गई थी कि वो वुड्स में यानी कि फॉरेस्ट एरिया में जा सकती है। नाउ इन दिस वेरी वुड्स देयर लिव्ड अ विच। अब उसी वुड में, उसी फॉरेस्ट एरिया में एक विच यानी कि चुड़ैल रहती थी। एंड अ वेरी मीन विच एट दैट, और बहुत ही ज्यादा मीन थी वो। बैक टू आवर स्टोरी नाउ, अब वापस हम स्टोरी में आते हैं। डोरोथी वाज सो हैप्पी दैट शी डांस्ड। ठीक है, डोरोथी जो है बहुत ज्यादा खुश थी, वो डांस करने लग जाती है। शी डांस बाय द क्रैशिंग क्रीक, शी डांस इन द क्लियरिंग वेयर द क्रैंकी ओल्ड विच लिव्ड। और वो डांस करती है उस एरिया में भी जहाँ पर वो ओल्ड विच रहती है। इट सो हैपेंड दैट शी डांस इन द विच फ्लावर बेड। और एकदम से वो गलती से कहाँ पर डांस कर लेती है? विच के फ्लावर बेड में डांस कर लेती है। एंड हैपन टू स्टेप ऑन अ पोशन फ्लावर, और एक पोशन फ्लावर में वैसे पैर रख देती है गलती से। ओके, टू मेक इट वर्स द विच एज वॉचिंग द होल थिंग। अब इसी चीज में क्या हो जाता है कि जो विच है, जो चुड़ैल है, वो उसको ऐसे करते हुए देख लेती है। ओके, एल्काज़ाम एल्काज़ू, अ वेरी टेरिबल फेट शैल फॉल अपॉन यू। अब यहाँ पर जो विच है वो अपना स्पेल करती है, वो बोलती है एल्काज़ाम एल्काज़ू, एक बहुत ही टेरिबल फेट हो तुम्हारे साथ। ठीक है, किस्मत का ऐसा मतलब बुरा खेल हो तुम्हारे साथ, ऐसे वो स्क्रीच करती है, स्क्रीच द विच। At the sound of the witch voice, Dorothy spun around, screamed and ran. और विच की आवाज सुन के वो ऐसे घूम जाती है, ठीक है, चिल्लाती है और भाग जाती है वहां से। She ran out of the flower bed, वो फ्लावर बेड से बाहर निकलती है। She ran out of the clearing, clearing से बाहर निकलती है। She ran by the crashing creek, crashing creek से भी जाती है वो। ठीक है, by the time she got home, जैसे वो घर पहुंचती है, she was totally out of breath and her dress was torn. और एकदम से वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उसकी ड्रेस जो है फट जाती है। ओके, व्हाट हैपेंड टू यू? आस्क्ड क्वीन समांथा। अब क्वीन समांथा पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? Oh mother, I'm really sorry. You see, I was running through the woods and my dress caught on a bramble, said Dorothy. अब यहाँ पर बोलती है कि ओ मम्मी, I'm really sorry. मैं जो हूँ, मैं एकदम से किसी पेड़ में ऐसे फंस गया था मेरा ये कपड़ा, ठीक है, और इसी वजह से जो पेड़, ये जो कपड़ा है ये एकदम फट गया है। ओके, No, not that child. Don't you ever look in a mirror?
नहीं नहीं, मैं कपड़े के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम अपने आप को एक बार मिरर में नहीं देखा तुमने क्या? said Queen Samantha. Following her mother's order, Dorothy went over to the mirror and looked in. फिर एकदम से जब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने आप को मिरर में देखो, तो वो जाती है मिरर के पास और अपने आप को देखती है। Oh my, she cried. एकदम से देखकर वो रोने लग जाती है। It must be the witch spell to be ugly. अब यहाँ पर वो बोलती है कि ये जो है ये विच का स्पेल हो सकता है to be the ugly. The princess had been very beautiful up until now, क्योंकि उससे पहले विच के जो स्पेल से पहले वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, पर जैसे ही विच ने स्पेल किया तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा अगली हो गई। बट नाउ शी हैड शॉर्ट हेयर एंड बक टीथ। अब उसके जो बाल है वो एकदम शॉर्ट हो गए और बक टीथ हो गए उसके। ओके, हैरी कॉल्ड क्वीन समांथा। तो यहाँ पर अब वो जो है हैरी को बुलाती है। ओके, यानी कि अपने हस्बैंड को बुलाती है। यस सेड किंग हैरी, आई वुड लाइक यू टू गो इनटू द वुड्स टू फाइंड द विच। शी सेड, बोलती कि तुम जाओ फॉरेस्ट एरिया में उस विच को ढूंढो। आई एम ऑन इट आंसर्ड किंग हैरी। किंग हैरी बोलता है ठीक है। सो ही राउंडेड अप देयर 3 नाइट्स टू गो विद हिम इनटू द फॉरेस्ट। तो अपने 3 नाइट्स के साथ वो फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं। आफ्टर अ व्हाइल दे रोड पास द क्रैशिंग क्रीक, दे रोड इनटू द क्लियरिंग वेयर द विच लिव्ड, दे रोड अप टू हर यार्ड एंड हॉल्टेड देयर हॉर्सेस। वहां पर अपने हॉर्सेस को रोक देते हैं। किंग हैरी डिसमाउंटेड एंड वॉकड अप टू द विच हट। विच के घर की तरफ जाते हैं। ही नॉक डाउन द हट डोर। हट की डोर में नॉक करते हैं। व्हाट डू यू वांट सेड द विच। अब विच पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। आई एम हियर टू सी यू दैट यू अनडू द स्पेल यू पुट ऑन माय डॉटर। मैं चाहता हूँ कि तुम अनडू कर दो स्पेल को जो तुमने मेरी डॉटर में पुट किया है। आंसर किंग हैरी। अब यहाँ पर विच बोलती है कांट अनडू इट बट शी कैन बाय फाइंडिंग समवन हु लव्स हर। बोलती कि मैं तो नहीं कर सकती अनडू, पर वो कर सकती है अगर वो किसी एक पर्सन को फाइंड आउट कर ले जिससे वो प्यार करती है। गुड बाय सेड द विच। अब यहाँ पर गुड बाय बोलती है विच, ठीक है। क्लोजिंग द डोर, डोर को क्लोज कर देती है। किंग हैरी रिमाउंटेड हिज हॉर्स देन टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड फॉर होम। फिर वो घर की तरफ वापस जाते हैं। व्हेन दे गॉट होम किंग हैरी स्पिल्ड द न्यूज टू हिज फैमिली। फिर पूरी न्यूज बताते हैं फैमिली को। एंड शी इज नॉट इवन ओल्ड इनफ टू मैरी सेड द क्वीन डिसगस्टेड। फिर क्वीन जो बोलती है तो अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसकी शादी हो करके। वन शी हर्ड दिस डॉरथी जस्ट क्राइड। तो डॉरथी रोने लग जाती है। 8 सैड ईयर पास। तो 8 साल ऐसे बीत जाते हैं। सून डॉरथी वुड बी टर्निंग 18। अब 18 ईयर्स की होने वाली है। ऑन द डे ऑफ हर 18th बर्थडे डॉरथी वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में से जा रही होती है। बीइंग वेरी केयरफुल नॉट टू गो इनटू द क्लियरिंग वेयर द विच लिव्ड। तो एकदम केयरफुल होकर वो उस एरिया में नहीं जाना चाहती जहां पर वो विच रहती है। एज शी वॉक्ड अलोंग शी केम अक्रॉस एन अगली प्रिंस। तो वहां पर वो देखती है अगली सा प्रिंस होता है। ओके, Oh, I'm very sorry, said Dorothy. तो वहाँ पर डॉरथी बोलती है कि I'm very sorry. That's okay, said the prince. तो प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं। What's your name? My name is Henry. तो यहाँ पर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हेनरी है, तुम्हारा नाम क्या है? My name is Dorothy, said Dorothy. डॉरथी फिर अपना नाम बताती है। You know, you are beautiful, said Henry. तो अब हेनरी बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ओके, सो उसके बाद जो डॉरथी है वो बोलती है कि वेल यू आर हैंडसम सेड डॉरथी। तो डॉरथी उसको देखकर बोलती है कि हाँ तुम भी हैंडसम हो। विल यू मैरी मी आस्क्ड हेनरी। तो हेनरी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सो श्योर इफ माय पेरेंट्स से यस आंसर डॉरथी। तो डॉरथी बोलती है कि हाँ अगर मेरे पेरेंट्स यस बोलेंगे तो। कम ऑन लेट्स गो टू माई कासल। तो बोलते हैं कि चलो अब मेरे कासल चलते हैं। When they came to the king's and queen's chamber, Dorothy said, "May I marry this prince?" तो जैसे ही वो किंग और क्वीन के चैम्बर में पहुंचते हैं तो डॉरथी पूछती है उनसे कि क्या मैं इस प्रिंस से शादी कर सकती हूँ। श्योर was both parents responses। तो दोनों के पेरेंट रिस्पॉन्स कर देते कि yes। On the wedding day when Henry and Dorothy both said I do, there was a sudden gust of wind। तो जैसे ही वो दोनों जब वेडिंग डे में आई डू करके बोलते हैं तो एकदम से गस्ट ऑफ विंड आती है, ठीक है। When it had gone, जैसे ही वो गस्ट ऑफ विंड चली जाती है, in the place of an ugly princess there was a beautiful princess। और अगली प्रिंसेस की जगह कौन खड़ी होती है? वहां पर ब्यूटीफुल प्रिंसेस खड़ी होती है। इन द प्लेस ऑफ एन अगली प्रिंस। और अगली प्रिंस की जगह कौन खड़ा होता है? एक हैंडसम सा प्रिंस खड़ा होता है। ओके, यानी कि उनका जो वो स्पेल था, जो विच का जो स्पेल था वो एकदम से चले जाता है, हट जाता है, ठीक है। डॉरथी एंड हेनरी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर अब से वो हमेशा खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो ब्यूटी है वो सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं होती है। ब्यूटी का मतलब इनर ब्यूटी होता है कि आप अंदर से कितने अच्छे हो, ठीक है। सो आपको कभी भी किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे है दिखने में या ऐसे है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको पर्सन को देखना चाहिए उनकी इनर क्वालिटीज को, ठीक है। आपको उनकी इनर क्वालिटीज को देखना चाहिए, कैसा उनका कैरेक्टर है, कैसे वो बिहेव करते हैं आपके साथ, ठीक है। वैसे आपको देखना चाहिए, ओके। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया। सो द फर्स्ट वर्ड इज sill, shelf along the bottom eagle of a window. Next one is cranky, strange. Next is potion, drink that have magic power. Next is creased,
make noise. Next is bramble, wild prickly bushes. Next is buck, male of animals like deer, rabbit, etc. So now student, your homework is you have to read this story again and also you have to complete the exercises part. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.